वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2022 से रिलेटेड झारखंड जीके। जी हाँ दोस्तों, ये झारखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमने जो प्रैक्टिस रखा हुआ दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों विथ एक्सप्लेनेशन क्लास हम लोग करते हैं और ये पार्ट 4 होगा। अगर आप इससे पहले पार्ट्स को अगर आपने देखा नहीं है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियोज़ के नीचे प्लेस में मिल जाएगा आपको। ठीक है, या तो फिर इंड स्क्रीन में देखना, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों कि जो है हम लोग झारखंड जीके कर रहे हैं। झारखंड जीके दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं झारखंड एक्साइज से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अभी जो है दोस्तों हम लोग झारखंड जीके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने साइंस का भी सीरीज चला रखा है और दोस्तों मैं बता दूं कि जीके जनरल नॉलेज का भी क्लास चला रखा है। ठीक है, तो आपने देखा नहीं दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे पेपर हमने करवा लिया है जो 2019 में पेपर पूछे जाने थे, जो पूछे गए थे दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल में, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा लिया है। तो देखा नहीं तो देख लेना। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट लेट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम नागवंशी राजा के बारे में बताना है कि कौन थे। ओके, तो ये दोस्तों फनी मुकुट राय थे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस जो है दोस्तों सेम पैटर्न्स सेम लेवल जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में रहने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट कि कैसा जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में पैटर्न्स आने वाले हैं, तो ऐसा ही आने वाला है। आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो हो गया प्रथम नागवंशी राजा जो थे दोस्तों वो फनी मुकुट राय थे। ठीक है, इससे कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, पर आप याद रखो कि फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। ठीक है, तो फनी मुकुट राय दोस्तों ये प्रथम नागवंशी राजा थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो है दोस्तों इस राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने ही की थी। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे तो हो गई। बात करते हैं ऋग्वेद काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये जो है दोस्तों झारखंड का सामान्य परिचय से ली गई है। ठीक है, तो हमने ये झारखंड का सामान्य परिचय भी कंप्लीट कर ली है, तो देखा नहीं है तो आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए तो ऋग्वेद काल में झारखंड को जो है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं कि किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद काल में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 93 क्वेश्चंस की। तो थर्ड क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह बताना है दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको जो है दोस्तों ठीक से ऑब्जर्व करो और केयरफुली सेशन को देखो। ठीक है, तो बात करते हैं संथाल विद्रोह की। बात करें दोस्तों तो ये बी ऑप्शन देखते हो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था दोस्तों संथाल विद्रोह जो है कहाँ से कहाँ पे हुआ था, आपको ये बताना है। तो ये भगनाडीह स्थान पे हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भगनाडीह नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो 94 क्वेश्चन देखते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए भागीरथी मांझी। ठीक है, भागीरथ मांझी ने किया था। ओके, और मैं बात करूं दोस्तों कि खरवार आंदोलन झारखंड में 1874 में कब हुआ था दोस्तों खरवार आंदोलन, तो 1874 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, झारखंड में। और मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था, ये तो आपको पता है। ये ऑप्शन जैसे कि राइट रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं और लेवल यही रहने वाला है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि झारखंड जीके जो है ना, झारखंड जीएस जो है दोस्तों ये आने वाला है 50 क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है दोस्तों जो वेटेज रखता है दोस्तों वो झारखंड जीके ही है। तो हम लोग झारखंड जीके को केयरफुली सेशन को जो है दोस्तों स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो है अभी सीरीज जो ये चल रहा है, इसके अलावा भी कुछ और झारखंड जीएस रिलेटेड सीरीज चलाऊंगा मैं, जो ज़बरदस्त रहने वाला होगा। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेट ना करते हुए। देखिए 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का जो कमिश्नर था दोस्तों, मैं को बता दूं कि ये देख रहे हो डाल्टन था दोस्तों, जो 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर हुआ करता था। ठीक है, बस इस इतना ही दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 क्वेश्चन देखिए अंडी और अपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो अंडी और ओपोरतिपी ये बताना है दोस्तों कि किस जनजाति में है ना, किस आदिवासी समुदाय से रिलेटेड है दोस्तों ये विवाह। ठीक है, तो आप 96 का आप ए ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, हो जनजाति से दोस्तों, हो आदिवासी समुदाय से ये रिलेटेड है। ठीक है, देखिए और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय संबंधित है, जहाँ अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोरपिति से तात्पर्य अपहरण से के द्वारा विवाह से है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अंडी का मतलब क्या है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ अंडी का मतलब इन लोग जानते हैं दोस्तों, अंडी का मतलब होता है वार्ता के द्वारा विवाह।
जैसे वार्ता के द्वारा विवाह मतलब बात विचार है ना, बात विचार करके विवाह करना, ये दोस्तों अंडी होता है। ठीक है। उपुर क्या होता है दोस्तों? उपुर होता है जो अपहरण करके जो है विवाह किया जाता है। ठीक है। अपहरण करके जो जनजाति विवाह में, जो समुदाय में ये जो शादी की जाती है, वो अपहरण के द्वारा जो की जाती है दोस्तों विवाह, वो उपुर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंडी क्या है और उपुर क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है दोस्तों? तो मीडियम बताना है आपको। तो देखिए 96-7 का दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटो एस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये सबको पता है कि झारखंड के कुल 30 आदिवासी समुदाय में से अधिकांश जनजाति का स्रोत जो है दोस्तों प्रोटो एस्ट्रॉयड से है। ठीक है, बस इससे इतना ही। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को क्या कहते थे? दोस्तों खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाट दुबो कहा करते थे। ठीक है, और बस इसी इतना है दोस्तों। आपको याद रखना है खड़ी जनजाति के लोग पहाड़ देवता को पाट दुबो कहा करते थे। एक नंबर का क्वेश्चन ये सब बनते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की दोस्तों। संथाल परगना के अधिकांश सौरिया लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोस्तों ये ऑप्शन दोस्तों बांग्ला। ठीक है दोस्तों, संथाल परगना के अधिकांश सौरिया की बात करें, सौरिया लोग जो है दोस्तों अधिकांश जो है वो बांग्ला भाषा का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और संथाल परगना के अधिकांश सौरिया लोग दोस्तों बांग्ला का यूज़ करते हैं, बांग्ला भाषा का। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। 100 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो किसान जनजाति के लोग जो है दोस्तों वो अपने आप को दोस्तों नगेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नगेशिया। ठीक है, और देखिए किसान झारखंड की एक लघु अनुसूचित जनजाति है ये। ठीक है, नगेशिया की बात करें तो किसान जनजाति के लघु अनुसूचित, ठीक है, लघु अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है? तो झारखंड में कुल जो है दोस्तों वन्य प्राणी आश्रय स्थल बताना है दोस्तों कितनी एस्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये ऑप्शन तो 11th है। ठीक है, 11th है। और झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। बस इतनी सी बात ध्यान आपको रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, और जल्दी कर लेते हैं। देखिए झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो तिलहन का सर्वाधिक प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों हमारे स्टेट झारखंड में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि डी ऑप्शन देखते हो पलामू में ही होता है। ठीक है, झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक प्रोडक्शन जो होता है दोस्तों वो पलामू में होता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और चलिए बस इससे इतना ही। देखिए झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? तो सेफ फॉरेस्ट की बात करें दोस्तों झारखंड में कुल वनों का, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 81.27% है झारखंड में। झारखंड के कुल वनों का परसेंटेज जो सेफ जोन में सुरक्षित वन है। ठीक है, तो ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों आप वन के बारे में क्या जानते हो? वन किसको बोलते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि वन के बारे में आप आज थोड़ी सी जान लो। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पेड़ है। ठीक है, पेड़ है, इसके नीचे जो है दोस्तों कैनोपी बनता है। ठीक है, छाया बनता है। पेड़ के नीचे कैनोपी बनता है, दैट मीन्स छाया बनता है। ठीक है, तो जिस पेड़ के नीचे दोस्तों कैनोपी बनेगा, छाया बनेगा दोस्तों, वो दोस्तों वन में शामिल होगा। ये जो है दोस्तों पेड़ कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी समझ लो कि पेड़ किसको बोलते हैं? जिसके नीचे दोस्तों कैनोपी छाया बनता है ना, उसको बोलते हैं दोस्तों पेड़। ठीक है, और पेड़ के नीचे दोस्तों जो छाया बनता है, तो हर पेड़ के नीचे जिस पेड़ के नीचे कैनोपी बन रहा है दोस्तों वो वन में है ना, वन में एड ऑन होंगे। ठीक है, तो वन में पेड़ वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो वन उसको बोलते हैं कि जितने भी कवर एरिया होते हैं कैनोपी वाले से लेकर, दोस्तों ये सब जो है आपको जो है जियोग्राफी पार्ट्स में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आप हो गया कि झारखंड में कुल वनों का प्रतिशत सुरक्षित वन जो है दोस्तों 81.27%। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों 104 का। तो सदनी घाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो देखिए सदनी घाट की बात करें ना तो ये शंख नदी पे है। अभी हमने पढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, झारखंड में नदियाँ। ठीक है, झारखंड में नदियाँ हमने पढ़ाया है टॉपिक, आपने देखा नहीं तो अभी जाके देख लेना। ठीक है, तो झारखंड में नदियाँ करके पढ़ाया था, तो इसमें सदनी घाट जलप्रपात जो है दोस्तों ये शंख नदी पे है। और हमने बोला था कि ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये भी जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट में ये भी सेट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो आप मेरे सारे सेशन को देख सकते हो दोस्तों। प्लेलिस्ट मेरा जितना भी है स्पेशल झारखंड स्पेशल करके मिलेगा आपको। ठीक है, झारखंड स्पेशल करके मिलेगा मेरा प्लेलिस्ट जितना भी बना हुआ है, तो उस नाम से मिलेगा। वहाँ आप प्लेलिस्ट खोलना दोस्तों, जितना भी है वो पढ़ लो। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं दोस्तों 30 से 40% जो है दोस्तों आप नहीं जानते हो कि वहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप लगे रहिए मेरे साथ, कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। देखिए और इससे बात करते हैं दोस्तों शंख नदी तो हो गया। इससे और कुछ जान लेते हैं कि सदनी घाट जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है, ये तो पता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई आपको मैं बताना भूल गया, तो इसकी दोस्तों मैं बताना चाहूँ सदनी घाट जलप्रपात जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है 200 फीट की हाइट पे है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कभी पूछ देता है कि सदनी घाट जलप्रपात की हाइट क्या है, तो 200 मीटर याद रखना है। ठीक है, चलिए
बात करते हैं दोस्तों 200 फीट। ओके, चलिए बात करते हैं 105 की दोस्तों। तो झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना दोस्तों, ये जो रहने वाला दोस्तों दामोदर है, ये सबको पता है कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी दोस्तों दामोदर को माना जाता है। ठीक है, और देखिए इस नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। उद्गम स्थल तो पलामू जिला से ही है। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों कि दामोदर का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो पलामू है। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों 106 क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयलकारो की बात करें दोस्तों तो ये झारखंड में है। ठीक है, कोयलकारो जल विद्युत परियोजना दोस्तों झारखंड में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बस इससे इतना ही दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? उधवा झील पक्षी विहार आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो उधवा झील पक्षी। ठीक है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों 1991 में हुई थी। ठीक है, तो उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना दोस्तों 1991 में हुई थी। और दोस्तों इसे तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखिए यह पक्षी विहार जो है दोस्तों, पक्षी विहार जो है ना झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है। आपको याद रखना है कि उधवा झील पक्षी जो है दोस्तों साहेबगंज में है। देखिए झारखंड के साहेबगंज में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं कभी कभी। ठीक है, और ठीक है 1991 में हुई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। देखिए जहाँ से अगर जिस क्वेश्चन से है ना, वो जिस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा गेन करने की कोशिश करी होगी, जहाँ से एक्स्ट्रा बनने का होगा दोस्तों वहाँ पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा बनेगा दोस्तों वो देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए, कंटिन्यूटी मेरे साथ बनाए रखिए दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। ठीक है, बात करते हैं 108 की। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन नियत करता है? तो कौन फिक्स करता है दोस्तों? ठीक है, कौन मैनेज करता है झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को? दोस्तों ये स्टेट के हमारे जो गवर्नर हैं दोस्तों वही डिसाइड करते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी होनी चाहिए और कौन बनने चाहिए। ठीक है, तो ये राज्यपाल करते हैं। देखिए इससे कुछ और एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, ठीक है, JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना दोस्तों 2002 में करी गई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि JPSC की जो फॉर्मेशन की गई थी दोस्तों 2002 में करी गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है दोस्तों कैसे होता है? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव दोस्तों विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए बस इसे इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री ही होते हैं। ठीक है, राज्यपाल नाम के होते हैं शासक। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों बस यही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों 111 की बात करते हैं। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो आपको भली बात ही पता है दोस्तों कि ये जो है दोस्तों पहला पे है। ठीक है, कोयला भंडारण में झारखंड का स्थान जो है दोस्तों वो पहला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ओके, और क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम जो है आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो आपको दोस्तों जो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज बताना दोस्तों कौन सा झारखंड में स्थापित हुई थी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो है लौह इस्पात उद्योग जो है दोस्तों सब झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग है। ठीक है, और इससे तो कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों। ठीक है, और चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है दोस्तों? तो ये आपका रहने वाला डी ऑप्शन NH33। ठीक है, तो झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों नेशनल हाईवे NH33, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों झारखंड की सबसे लंबी तो हो गई। बात करते हैं दोस्तों कि जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 333 है ना, 333.3 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। यह बरही हजारीबाग रांची बहुलिया होते हुए बहरा है ना, बहरागोड़ा तक जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो रूट है दोस्तों बरही हजारीबाग रांची से होते हुए महुलिया। ठीक है, तो ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट आपको याद रखना है कि झारखंड की सबसे लंबी नेशनल हाईवे दोस्तों NH33 है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों 114 की। तो 2011 सेंसस के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? ठीक है, तो ये भी झारखंड के सामान्य परिचय से ली गई है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों 2.72 है दोस्तों। ठीक है, तो 2.72 दोस्तों आपको परसेंटेज याद रखना दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार से झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का जो है दोस्तों 2.72% है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,000। ठीक है, 3,29,88,000
134, ठीक है। तो ये इतनी जनसंख्या हमारे झारखंड स्टेट की है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। आई होप कि आप जो है दोस्तों अच्छे से गेन कर रहे होगे, कंटिन्यू मेरे साथ बनाए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? तो मशहूर लोक नृत्य की बात करें दोस्तों तो ये छऊ नृत्य है, आप सभी को पता होगा। तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ नृत्य है। इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा दोस्तों, यूनेस्को द्वारा 2010 में, ठीक है, तो 2010 में दोस्तों हमारे विरासत नृत्य में शामिल किया गया था, ठीक है। तो विरासत नृत्य में जब शामिल किया गया था 2010 थी दोस्तों, और ये यूनेस्को के द्वारा अडॉप्ट की गई है, ठीक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की, तो झूमर गीत कब गाया जाता है दोस्तों, ठीक है। झूमर गीत की बात करें दोस्तों तो ये पर्व त्योहार के अवसर पे गाया जाता है। कब गाया जाता है? पर्व त्योहार के अवसर पे झूमर गीत होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं और ये सब क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य है? तो आपको संथालों का प्रिय जो वाद्य होता है ना वो बताना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये डी ऑप्शन देखते हो ना, डी ऑप्शन में बी और सी है, तो यानी कि केंद्री और भुआंग। तो केंद्री एंड भुआंग दोस्तों संथालों का प्रिय वाद्य है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ओके। और दोस्तों बताना चाहूँगा केंद्रा छोटा नागपुर क्षेत्र का लोकप्रिय तंतुवाद्य है जिससे कोमल व करुण स्वर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र का लोकप्रिय तंतुवाद्य है दोस्तों केंद्रा, आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की बात करें दोस्तों तो ये अवस्थित है, डी ऑप्शन देखते हो, रांची में स्थित है, ठीक है। तो अधिकतर सारे के सारे जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों वो रांची में ही अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर वहाँ पे दिमाग काम न करे तो रांची मार सकते हो, ऐसा तो नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन आप केयरफुली आप सेशन को देखो और मेहनत करो यार, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, 2 से 3 महीने आप रगड़ के मेहनत कर लो, 1.5 से 2 महीने काफ़ी है, ज़्यादा नहीं है। तो आप जो है वो अपनी सक्सेस को पा सकते हो, ठीक है। झारखंड में अपनी नौकरी ले सकते हो, यही लास्ट चांस है दोस्तों आपके पास और आपको नौकरी लेने की, ठीक है। तो आपको ये जो है चांस जाने नहीं देना हाथ से, ठीक है। चलिए तो मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखें और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौलेश्वरी मंदिर किस जिला में स्थित है दोस्तों, ठीक है। कौलेश्वरी मंदिर के बारे में बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो है दोस्तों चतरा में स्थित है, ठीक है, चतरा में दोस्तों स्थित है। कौलेश्वरी मंदिर झारखंड के चतरा जिला में स्थित है, आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। देखिए दैनिक हितवाद का संपादन किसने किया था दोस्तों, ठीक है। दैनिक हितवाद का संपादन किसे माना जाता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऑप्शन देखते हो राधा कृष्ण, ठीक है। तो राधा कृष्ण के द्वारा दैनिक हितवाद, ठीक है, हितवाद का संपादन किया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, और राधा कृष्ण आपको याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों कि अब जो है सेशन एंड होता है यहीं पे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपने सेशन को बहुत कुछ गेन किया होगा सेशन से और बहुत कुछ एंजॉय किया होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसी तरीके टॉपिक वाइज जो हूं दोस्तों, टॉपिक वाइज सेशन लाते रहता हूं हमारे सेशन में, जिससे आपकी सिलेबस जो है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। और अभी जो है प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं और ये न्यू अपडेट है दोस्तों। तो आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए, जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।